गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में भारत के जलवायु से संबंधित भारत की वर्षा का अध्ययन किया था। आज की इस क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर है और आज हम भारत की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उस मिट्टी में क्या विशेषताएं होती है, कौन सी कृषि उस मिट्टी में की जा सकती है और उसका वितरण कहाँ कहाँ पर है। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी को मालूम है मिट्टी जो मृदा कहते हैं जिसको, वो किसी भी देश की आर्थिक उन्नति के लिए बहुत महत्व रखती है। क्यों? क्योंकि मिट्टी से ही हमारे लिए तमाम तरीके की फसलें पैदा होती है जिनको हम खाते हैं या जिनका हम व्यापार करते हैं, या कपास जैसी फसलें होती है जिनसे हम कपड़े पहनते हैं। ये तमाम तरीके की चीज़ें हमको मिट्टी से ही प्राप्त होती है। जिस जगह की मिट्टी जैसी होगी वहाँ उसी प्रकार की कृषि करना संभव हो सकेगा। उदाहरण के रूप में मरुस्थलीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की कृषि करना मुश्किल होता है, लेकिन वह मिट्टी उपजाऊ होती है जो बलुई मिट्टी जिसको बोलते हैं, रेतीली मिट्टी जिसको बोलते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी जिसको बोलते हैं। वहाँ पर सिंचाई के साधनों का विस्तार करके हम कृषि कार्य को आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से वहाँ पर कम पानी की आवश्यकता की फसलें पैदा होती है, जैसे बाजरा, ज्वार वगैरह। इसी तरीके से आप चले जाइए पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय ढाल वाले क्षेत्रों में, तो वहाँ पर चाय की कृषि की जाती है, जिसको चाय मिट्टी भी कह देते हैं। टी सॉइल्स के नाम से भी असम में पर्वतीय मिट्टी को जाना जाता है। इसी तरीके से काली मिट्टी जो होती है वो कपास के लिए उपयोगी होती है, रेगुर मृदा जिसको कहते हैं, कपास मिट्टी जिसको कहते हैं। इस तरीके से मिट्टी अलग अलग जगह पर अलग अलग खासियत रखती है, इसलिए हमको मिट्टियों का वर्गीकरण पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं भारत की मिट्टियों के संदर्भ में। हमारा ये अध्याय है, तो मिट्टियों का वर्गीकरण देखते हैं, कहाँ कहाँ किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है और उनका वितरण कहाँ कहाँ है। देखिए, भारत में जो मिट्टियाँ पाई जाती है उनका वर्णन, उनका वर्गीकरण कई विद्वानों ने किया है। कई विद्वान आए हैं, कई विद्वानों ने उनका वर्गीकरण किया है, लेकिन जो सर्वमान्य वर्गीकरण है वो माना जाता है। आपने सुना होगा एक अनुसंधान संस्थान का नाम है ICAR। ICAR याद रख लेना इसको, ICAR ने, इसको हम टॉपिक लिख देते हैं आज का पहले, भारत की मृदाएं। ICAR ने, दिखाई तो दे रहा होगा ना, हाँ, ICAR ने भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण किया। अब ये ICAR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। हिंदी में कहा जाए तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या संस्थान भी कह सकते हैं। ये एक बोर्ड है। इस बोर्ड ने भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इसने भारत की जितनी भी मिट्टियाँ भारत के प्रदेशों में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जितनी भी मिट्टियाँ भारत में पाई जाती है, उन तमाम तरीके की मिट्टियों को 8 प्रमुख भागों में बांटा है। कितने भागों में? 8 प्रमुख भागों में उन तमाम तरीके की मिट्टियों को इन्होंने बांटा है और इन्हीं 8 को 29 गौण मिट्टियों में भी वर्गीकृत किया है। ठीक है, 8 प्रमुख मिट्टी प्रदेशों में और 29 गौण प्रदेशों में इन्होंने भारत की मिट्टियों को वर्गीकृत किया है। किसने किया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है,
चलिए अब कौन कौन से 8 प्रकार है वो देख लेते हैं, फिर एक एक को हम डिटेल से पढ़ते जाएंगे और साथ ही अंत में जैसा कि हमारा नियम है, जैसे कि हमारे पढ़ने का तरीका है, कायदा है कि हम नक्शे के बगैर नहीं पढ़ेंगे, तो आखिरी में हम नक्शा भी इसका बना लेंगे, नक्शे में इसको दर्शा देंगे। तो चलिए 8 प्रमुख प्रकार की मिट्टियां हैं। कौन कौन सी 8 प्रकार की मिट्टियां हैं? देखिए पहले प्रकार की इन्होंने जो मिट्टी को बांटा है वो जलोढ़ प्रकार की मिट्टी में बांटा है। सबसे ज़्यादा लगभग 43.4% भाग पर जलोढ़ प्रकार की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती है। जलोढ़ प्रकार की मिट्टियाँ कैसी होती है? जलोढ़ प्रकार की मिट्टियाँ 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। जैसा कि हमने हिमालय पर्वत के वर्गीकरण के समय समझा था इसको, खादर और बांगर। हिमालय पर्वत के बाद जो हमने उत्तर का विशाल मैदान समझा था उसमें हमने खादर और बांगर को अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। तो खादर और बांगर दोनों नदियों द्वारा लुढ़काई गई मिट्टियाँ हैं, एक पुराने जलोढ़ है, एक नए जलोढ़ है। तो दोनों जलोढ़ों से निर्मित मिट्टी भारत में लगभग 43% पाई जाती है, जो सर्वाधिक है। ठीक है, इसके बाद दूसरी प्रकार की जो मिट्टी है भारत में वो काली मिट्टी बतलाई गई है। काली मिट्टी, इसको कपास मिट्टी भी कहते हैं, लावा मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके 3 उपनाम भी हैं, कपास मिट्टी, लावा मिट्टी, रेगुर मिट्टी। कपास मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कपास जो आपका पौधा होता है, कपास का जैसे सूती वस्त्र, खादी वस्त्र बनाए जाते हैं, उसके उत्पादन में सबसे ज़्यादा योगदान देती है। यानी कि कपास का पौधा जो होता है वो इसी मिट्टी में सर्वाधिक उन्नत तरीके से उगने की क्षमता रखता है। लावा मिट्टी, ये पुराने लावा जो होता है, धरती से निकला हुआ लावा, वो जब बिखर के ऊपर के रूप में ऊपर धरातल पर फैल जाता है तो उसके फलस्वरूप इन मिट्टियों का निर्माण होता है। रेगुर मिट्टी भी इसको कपास की वजह से कहते हैं। कलर होता है इसका काला, इसलिए काली मिट्टी कहते हैं। कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी, इसमें जो है ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि लौहांश की मात्रा ज़्यादा होती है, लाल मिट्टी होती है। तीसरा प्रकार इन्होंने बतलाया है। चौथा प्रकार कौन सा बतलाया है? चौथा प्रकार बताया लेटेराइट प्रकार की मिट्टी। लेटेराइट क्या होता है गुरुजी? लेटेराइट एक शब्द है, लेटिन भाषा का शब्द है, लेटिन। लेटिन भाषा का एक शब्द है लेटिन या लेटर, उस शब्द से बना है ये। इसका मतलब ईंट होता है, ईंट, यानी कि ईंट के प्रकार की मिट्टी। ईंट में देखा होगा आपने कैसी मिट्टी होती है, उसी प्रकार की लगभग ये मिट्टी होती है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय पहाड़ियों के आसपास वाले क्षेत्रों में। मुख्यतः ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के बीच वाला जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। काजू की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है, सर्वाधिक मात्रा में काजू इसी मिट्टी में पैदा किए जाते हैं। 5वीं प्रकार की जो मिट्टी है वो मरुस्थलीय मिट्टी में इन्होंने बांटा है। मरुस्थलीय मिट्टी कह दीजिए या बलुई मिट्टी इसको कह दीजिए, जिसमें बालू की मात्रा ज़्यादा होती है। मरुस्थलीय प्रकार की मिट्टी मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। आपको मालूम है कम उपजाऊ होती है, लेकिन अगर इसमें सिंचाई की सुविधा कर दी जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपजाऊ हो जाती है। इसके बाद 6ठे प्रकार की मिट्टी जो होती है वो पर्वतीय मिट्टी में इन्होंने बांटा है। पर्वतीय मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में। पर्वतीय क्षेत्रों से मतलब है पर्वत पदीय क्षेत्रों में। अपरिपक्व मिट्टी बोलते हैं इसको। अपरिपक्व यानी कि पर्वत से जो नदियाँ निकलती है, उन नदियों से नदियाँ जो है पहाड़ों को काटती है, पर्वतों को काटती है, काट काट के नीचे बिछाती है, तो वहाँ ये मिट्टियाँ पाई जाती है। इसलिए अपरिपक्व मिट्टी या कम उपजाऊ मिट्टी इनको कहते हैं। 7वें प्रकार की जो मिट्टी है वो पीट प्रकार की मिट्टी बना है। पीट या जैवीय मिट्टी, जैविक मिट्टी। पीट या जैविक मिट्टी कैसी होती है? देखिए उष्ण कटिबंधीय, उष्ण आर्द्र कटिबंधीय क्षेत्रों में क्या होता है, वनस्पति के सड़ने और गलने से, मिट्टी में मिलने से वहाँ एक नई प्रकार की मिट्टी पैदा होती है, जिसे पीट मिट्टी, पीट मृदा कहते हैं, जिसको जैविक मिट्टी भी कहते हैं। इसमें जीवांश की मात्रा, ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, यह भी मिट्टी एक तरीके से उपजाऊ होती है। और 8वीं प्रकार की मिट्टी इन्होंने मानी लवणीय मृदा। लवणीय मिट्टी, इसमें नमकीन की मात्रा ज़्यादा होती है। नमकीन बोले तो खाने वाली नहीं, नमकीन बोले तो क्षारता की मात्रा। ठीक है, क्षारीय मिट्टी होती है, लवणीय मिट्टी होती है। ये भी अधिकतर मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ या तो शुष्क हो या फिर अधिक सिंचाई के कारण
ये मिट्टी लवणीय हो जाती है। ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम की मात्रा इसमें ज़्यादा पाई जाती है। इस प्रकार से 8 प्रकार की मिट्टियों में ICAR ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को बांटा है। अब हम डिटेल से एक एक का वर्णन कर लेते हैं। तो सबसे पहले डाल लीजिए आप जलोढ़ मिट्टी। चलिए जलोढ़ मिट्टी डालिए। जलोढ़ मिट्टी, मैं आपको यहाँ पे केवल तथ्य लिखूंगा, आप उसकी पूरी लाइन लिख लीजिएगा। मैं केवल शॉर्ट में तथ्य लिखूंगा, आप उसको पूरा लिख लीजिए नोट्स बनाने के लिए। या नोट्स आप जैसा बनाना चाहो, मेरी तरह बनाना चाहो तो वैसे बना लीजिए, नहीं तो आपको क्या है डिटेल लिखनी पड़ेगी परीक्षाओं में, इस वजह से आपको डिटेल में ही लिखना है। जैसे मैं लिखूँगा ये भारत के जो है 43.4% सर्वाधिक भाग पे पाई जाती है, तो आपको लिखना है ये भारत के कुल क्षेत्रफल के 43.4% भाग पर पाई जाती है, जो भारत में सर्वाधिक है। इस तरीके से आपको लिखते हुए चलना है। ठीक है, सर्वाधिक भाग पे पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी की खासियत क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है, चूने की मात्रा ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ इसमें फास्फोरस जो होता है वो फास्फोरस भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये 4-5 चीज़ें आप याद रख लीजिए इसमें, पोटेशियम, कार्बनिक पदार्थ, चूना और फास्फोरस, ये इनमें ज़्यादा पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें ह्यूमस, ह्यूमस कहते हैं जीवांश, और नाइट्रोजन, इन दोनों तत्वों की कमी पाई जाती है। ये अधिक मात्रा में पाया जाता है इनमें, और इनकी कमी पाई जाती है, ह्यूमस और नाइट्रोजन। ह्यूमस तो कैसे पाया जाएगा इसमें बताओ? ये अभी जलोढ़ मिट्टी है, पर्वतीय क्षेत्रों से बेके आई, तो ह्यूमस तो इसमें पाया नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इनमें इनकी खासियत क्या होती है? खादर और बांगर दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। खादर और बांगर यानी कि नवीन जलोढ़ और पुराने जलोढ़ों में ये मिट्टी पाई जाती है। नवीन जलोढ़ और पुराने जलोढ़ों में ये मिट्टी पाई जाती है, खादर और बांगर, खादर और बांगर दोनों क्षेत्रों में। ठीक है, इस मिट्टी की खासियत क्या होती है? अधिक मात्रा में सर्वाधिक उर्वर मिट्टी होती है, ये सबसे ज़्यादा उर्वरता इसमें पाई जाती है। और भारत की माना जाए तो सबसे ज़्यादा फसलें इसी मिट्टी में पैदा होती है, जो धान हुई, गेहूँ हुआ, आपका गन्ना हुआ, ये सभी प्रकार की फसलें इसी जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। एल्यूवियल इसको अंग्रेजी में कहते हैं, एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल। ठीक है, एल्यूवियल बोलते हैं इसको, एल्यूवियल सॉइल अंग्रेजी में इसको बोला जाता है। साथ ही साथ इसमें एक बात और है, इसमें लवणीय व क्षारीय दोनों प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। लवणीय और क्षारीय दोनों प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो इसकी 4-5 बातें हो गई। 4-5 बातों को आप 4-5 लाइन में लिख सकते हो, आपका मैटर खूब अच्छा हो जाएगा। पोटेशियम, कार्बनिक पदार्थ, चूना और फास्फोरस, इनकी इसमें अधिकता पाई जाती है। ह्यूमस, नाइट्रोजन इनमें नहीं पाया जाता, लगभग बहुत कम पाया जाता है। खादर और बांगर, पुराने और नवीन जलोढ़ दोनों में इसका विस्तार पाया जाता है। सर्वाधिक उर्वर मिट्टी होती है, लवणीय और क्षारीय इनमें गुण पाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये भारत की सर्वाधिक 43.4% क्षेत्र पर विस्तृत है। अब इनका वितरण देख लेते हैं, कहाँ कहाँ वितरण। फसलें अगर देख लिया जाए तो इनमें गेहूँ, चावल, जौ, चना, इसके अलावा गन्ना, तंबाकू, ये सारी फसलें इसमें होती है। ठीक है, और अगर मुख्य क्षेत्रों की बात कर ले, मुख्य वितरण लिख लीजिए आप। वितरण कहाँ है इसका? यूपी में, एमपी में, एमपी का उत्तरी एमपी, ठीक है, बिहार और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, यहाँ इनका सर्वाधिक मात्रा में विस्तार पाया जाता है। पूर्वी राजस्थान कह सकते हैं हम, पूर्वी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ये सारे क्षेत्र जो है नवीन जलोढ़ों से निर्मित है। ठीक है,
तो आप इनमें लिख सकते हो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे प्रकार की मिट्टी पढ़ेंगे। इसको मिटा देता हूँ, शॉर्टकट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दूसरे प्रकार की मिट्टी जो है काली मिट्टी है, रेगुर मिट्टी है। वो कहाँ पाई जाएगी? कपास मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में गुजरात में और महाराष्ट्र में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, लिखिए आप नंबर 2 काली मिट्टी, कपास मिट्टी, रेगुर मिट्टी या लावा मिट्टी, 4 नाम है इसके। ठीक है, काली मिट्टी, कपास मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लावा मिट्टी। अब देखिए ये मिट्टी, अब आप लाइन में लिख सकते हो उसको। इस मिट्टी को कपास मिट्टी के नाम जाना जाता है, रेगुर मिट्टी भी इसको कहते हैं, लावा मिट्टी भी कहते हैं। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। साथ ही साथ इसमें किस किस की जो है अधिकता पाई जाती है वो लिखिए आप। कौन कौन से पदार्थ इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो लौहांश की मात्रा इसमें पाई जाती है क्योंकि ये डायरेक्ट लावा से निकलता है। चूने की मात्रा इसमें पाई जाती है। साथ ही साथ इसमें पोटाश, एल्यूमिनियम और कार्बनिक पदार्थ के साथ साथ कार्बनिक पदार्थों के अंश के साथ साथ मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है। ये सारे पदार्थ इसमें पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन से? लौहांश, चूना, पोटाश, एल्यूमिनियम, कार्बनिक पदार्थों की इसमें अधिकता पाई जाती है। ठीक है, ये मिट्टी भी उर्वर होती है, लेकिन इसमें जो है कार्बनिक पदार्थ नहीं है, सॉरी, इसकी तो कमी पाई जाती है। इसमें कैल्शियम है, कैल्शियम। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक अम्ल इसकी और किसकी, और इसमें फास्फोरस की, इन दोनों पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ और फास्फोरस इसमें कम मात्रा में पाए जाते हैं, बाकी लोहांश, चूना, पोटाश, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इनमें खूब पाया जाता है। ठीक है, एक होता है, देखिए एक इम्पोर्टेंट, आप जो मैग्नेसाइट है उसका नाम याद रखिए, जिस वजह से इसका कलर काला होता है। क्या नाम है उसका गुरुजी? उसका नाम है टिटनेफेरस, टिटनेफेरस मैग्नेसाइट। ये इसमें उपलब्ध होता है, इस वजह से इसका रंग काला हमको दिखाई देता है। ठीक है, टिटनेफेरस मैग्नेसाइट इसमें एक प्रकार का तत्व होता है जिसके कारण इस मिट्टी का रंग कैसा दिखाई देता है हमको? काला। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जीवांश की मात्रा भी पाई जाती है, जिस वजह से भी इसका कलर हमको काला दिखाई देता है। टिटनेफेरस और जीवांश की मात्रा के कारण इसका कलर हमको कैसा दिखाई देता है? काला। अब इसका विस्तार हम देख लेते हैं। अच्छा, इसकी प्रमुख फसल कपास है। ठीक है ना, अगर हम इसका विस्तार देख ले तो दक्षिणी राजस्थान का कुछ क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी गुजरात का क्षेत्र है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद इसमें छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र है, उड़ीसा का कुछ क्षेत्र है, कर्नाटक का कुछ क्षेत्र है और तमिलनाडु। इन सभी क्षेत्र यानी दक्कन का पठार जो है, दक्कन का लावा पठार, उन सभी क्षेत्रों में कुछ कुछ मात्रा में कहीं कहीं पे ये मिट्टी पाई जाती है। इसको भी उतार लीजिए, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम तीसरे प्रकार की मिट्टी पढ़ेंगे। तीसरे प्रकार की मिट्टी कौन सी थी हमारी? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी को हम देख लेते हैं, उसकी क्या खासियत है। लाल मिट्टी, देखिए जिस तरीके से काली मिट्टी पाई जाती है उसी तरीके से इस मिट्टी का कलर लालपन लिए हुआ होता है। देखा होगा आपने, हमारे आसपास भी लाल मिट्टी पाई जाती है।
लालपन इस मिट्टी का गुण पाया जाता है, यानी कि लाल लाल से ये मिट्टी होती है। किस लिए होती है? क्योंकि इसमें लौहांश की अधिक मात्रा पाई जाती है, सीधी सीधी बात है, लौहांश की अधिक मात्रा इसमें पाई जाती है। लौहांश बोले तो लौह ऑक्साइड। इनका जो ये लौहांश की मात्रा इनमें जो पाई जाती है उसका कारण क्या है? क्योंकि कालांतर में क्या हुआ? जलवायु परिवर्तन के कारण, इसका जो कारण बताया जाता है, जलवायु परिवर्तन के कारण कायांतरित या रूपांतरित जो शैलें थी, कायांतरित शैलों का क्या हो गया? लौह ऑक्साइड युक्त शैलों में निक्षालन हो गया इसका, ठीक है। इस वजह से इनका कलर कैसा पाया जाता है? लाल। जलवायु परिवर्तन के कारण कायांतरित जो शैलें हैं, कायांतरित शैलों में लौह ऑक्साइड जो था, लौह ऑक्साइड का निक्षालन हो गया, यानी कि निक्षालन कहते हैं उसका जो है छन्ने को, निक्षालन किसको बोलते हैं? छन्ने को। तो उसका निक्षालन हो गया, इस वजह से इस मिट्टी का कलर जो कैसा हो गया? लाल। कुछ क्षेत्रों में लाल हुआ, कुछ क्षेत्रों में पीला हो गया, ठीक है। इस वजह से इस मिट्टी को लाल पीली मिट्टी कहते हैं। कैसी मिट्टी बोलते हैं इसको? लाल पीली मिट्टी भी इस मिट्टी को कहा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो है कुछ तत्वों की जो मात्रा पाई जाती है, नाइट्रोजन की इसमें मात्रा पाई जाती है N2, फास्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जिसको बोलते हैं, यानी कि जीवांश जिसको कह सकते हैं हम, इसकी मात्रा इसमें कम पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश की मात्रा इसमें बहुत कम पाई जाती है। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, कम उपजाऊ मिट्टी होती है ये, ठीक है। कहाँ कहाँ इसका विस्तार पाया जाता है? इसका विस्तार पाया जाता है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यानी कि दक्कन के प्रायद्वीपीय पठार में भी ये पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद ये पाई जाती है आपकी पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। प्रमुख फसलें इसकी बाजरा होती है, आलू, बाजरा बहुत कम मात्रा में, आलू, और साथ ही साथ इसमें गेहूं की कृषि भी, धान जो चावल होता है, चावल भी कुछ मात्रा में उगा लिया जाता है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आसपास वाले क्षेत्रों में इनकी खेती इसमें की जाती है, ठीक है। तो ये मिट्टी है। हालांकि जो चावल है, चावल जलोढ़ मिट्टी में होता है, लेकिन कुछ मात्रा में कहीं कहीं पे इसमें उगा लिया जाता है, बहुत माइनर। बाजरा भी वैसे शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है, लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है लाल पीली वाली मिट्टी, ये भी शुष्क क्षेत्र है। हमने कल पढ़ा था कम वर्षा होती है इन क्षेत्रों में, तो उस प्रकार की जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। इस वजह से बाजरे की कृषि भी इसमें आसानी से हो जाती है, ठीक है। लौहांश की अधिकता पाई जाती है। लौह ऑक्साइड का क्या हुआ? जलवायु परिवर्तन के कारण कायांतरित शैलों से निक्षालन हो गया, इस वजह से ये मिट्टी लाल और पीली हो गई। लाल पीली मिट्टी इसको कहते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस इनकी कमी पाई जाती है, कम उपजाऊ होती है। बाजरा, आलू और चावल की फसलें इसमें ली जाती है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में इनका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। ये कुछ एक आपको टॉपिक, कुछ एक बिंदु इसमें याद रखने, ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। वर्षा हुआ, मिट्टी हुआ, वनस्पति हुआ, ये ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके पूछा भी नहीं जाता, मुश्किल बहुत कम पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट जब हम खनिज पढ़ाएंगे, आपके खनिज संसाधन, भारत के ऊर्जा संसाधन, तो आपको वहाँ पे ध्यान देना है, वहाँ पे आपको गड़बड़ नहीं करना है इधर से उधर, अक्सर पूछ लिया जाता है वो, ठीक है। इसके बाद 3 मिट्टी हमने पढ़ ली। चौथे प्रकार की मिट्टी आपकी लेटेराइट मृदा है। लेटेराइट शब्द कहाँ से लिया गया है? ये लैटिन भाषा के लेटर शब्द से, जिसका मतलब क्या होता है? ईंट,
यानी कि ये मिट्टी ईंट जैसी होती है। इसमें क्या होता है, उष्ण आर्द्र भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में, भारी वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ वर्षा अधिक होती है, मतलब उष्ण आर्द्र भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होता है, चूना और किसके निक्षालन से, सिलिका, चूना और सिलिका के निक्षालन के फलस्वरूप इन मिट्टियों का क्या होता है, निर्माण होता है। उष्ण आर्द्र भारी वर्षा यानी कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना और सिलिका के निक्षालन से इनका जो है क्या होता है, निर्माण होता है। काजू की खेती के लिए प्रसिद्ध है। काजू की खेती कहाँ कहाँ विस्तार है इनका, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इसके बाद आप लिखिए तमिलनाडु, केरल और आपका महाराष्ट्र। यहाँ कुछ क्षेत्रों में, इनके कुछ क्षेत्रों में, बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में नहीं, बहुत कम क्षेत्रों में इनका विस्तार पाया जाता है। साथ ही साथ ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है, अधिक उपजाऊ इसमें नहीं पाया जाता, उपजाऊपन इनका कम पाया जाता है। ये आपकी लेटेराइट किस्म की मिट्टी है। इसके बाद देख लीजिए इसको भी, लैटिन शब्द, लेटर शब्द से बना है लैटिन भाषा का। ईंट जिसका मतलब होता है उष्ण आर्द्र भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना और सिलिका के निक्षालन से कम उपजाऊ होती है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वाले कुछ क्षेत्रों में मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद छठे प्रकार की जो पांचवें प्रकार की जो मिट्टी है वो कौन सी है, मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। इसको बलुई मिट्टी भी बोलते हैं। इस मिट्टी के नीचे चूने की परतें पाई जाती है। ये मिट्टी लवणीय हो जाती है, लवणीय मिट्टी होती है ये। ठीक है। इसमें कण जो होते हैं दूर दूर होते हैं। ठीक है। और ये मिट्टी, इसको सिंचाई के माध्यम से उर्वर बनाया जा सकता है। उर्वरता होती है इनमें, सिंचाई के माध्यम से इनको क्या बनाया जाता है, उर्वर बनाया जाता है। कहाँ कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी गुजरात, दक्षिणी पंजाब व हरियाणा, इन क्षेत्रों में मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान चीज़ें हैं मिट्टी को पढ़ना। भारत की मिट्टियों का वर्ग, केवल आप ये याद रखना 8 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी है जो आपके ICAR, इंडियन जो काउंसिल है एग्रीकल्चर रिसर्च की, उसने भारत की मिट्टियों को कहाँ कहाँ और कितने 8 प्रदेशों में बांटा है। बाकी आप लिख सकते हो, किसी में फास्फोरस की कमी है, किसी में नाइट्रोजन की कमी है, किसी में तो जीवांश की कमी है। ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। 5 प्रकार की मिट्टियाँ ये हो गई है। छठे प्रकार की मिट्टी की बात करते हैं। तो छठे प्रकार की मिट्टी कौन सी है, छठे प्रकार की मिट्टी हमारी पीट मिट्टी है या पर्वतीय मिट्टी, कोई सी मान लीजिए आप, पर्वतीय मिट्टी लिख लीजिए, बहुत आसान है इसका वर्गीकरण। मरुस्थलीय मिट्टी मरुस्थलीय क्षेत्रों में, पर्वतीय मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों में। कहाँ पाएगी, पर्वतीय क्षेत्रों में। अपर्दन के कारण, जो पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, नदी अपर्दन करती है तीव्र गति से। अपर्दन के कारण ये नवीन मिट्टियाँ, नई मिट्टियाँ होती है, नवीन मिट्टियाँ क्या कहते हैं उसको, अपरिपक्व अवस्था में होती है। ये कम उपजाऊ होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा इनमें उपजाऊपन नहीं हो पाया जाता। पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र कौन कौन से हैं हमारे, J&K जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और आपका सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये वाले क्षेत्र। और असम के कुछ पर्वतीय ढालों पर, असम के कुछ
पर्वतीय ढालों पर इस प्रकार की मिट्टी को टी सॉइल्स कहते हैं। टी सॉइल्स के नाम से जाना जाता है। असम के कुछ पर्वतीय ढालों पर इस मिट्टी को क्या कहते हैं? टी सॉइल, SOILs, ठीक है, यानी कि चाय मृदा, हिंदी में लिख लीजिए आप, चाय मृदा, क्योंकि ये मिट्टी पर्वतीय ढालों पे पाई जाती है। तो पर्वतीय ढालों पे आपको मालूम है व्यापारिक फसलें या बागानी फसलों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होती है, प्रचुर मात्रा में वो उगाई जाती है, उनका उत्पादन किया जाता है। तो ये उसी वजह से टी सॉइल्स के नाम से जाना जाता है। चाय भी एक बागानी कृषि है, व्यापारिक कृषि है, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी होगी, अपर्दन और निक्षालन के कारण इनका निर्माण होता है। नई मिट्टियाँ होती है, अपरिपक्व मिट्टियाँ होती है, कम उपजाऊ होती है। टी सॉइल्स कहते हैं, कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय राज्यों में। भारत के जो पर्वतीय राज्य हैं, आपको मालूम है हिमालय पर्वत हमने पढ़ा था, तब कौन कौन से पर्वतीय राज्य थे वो आपने देख लिया। पीट या जैविक मिट्टी, पीट या जैविक मिट्टी की खासियत क्या है? इनमें ये सड़ी गली वनस्पतियों के फलस्वरूप बनती है। सड़ी गली वनस्पतियों के दलदली क्षेत्रों में दब जाने के कारण, उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में, उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में, इसमें क्या है? ह्यूमस। ह्यूमस किसको बोलते हैं? जीवांश को। जीव कौन सा? ये पेड़ पौधे वाला जीव। जीवांश की मात्रा अधिक पाई जाती है इनमें, ठीक है, जीवांश की मात्रा अधिक पाई जाती है और ये मिट्टी घुलनशील होती है, घुलनशील, घुल जाती है, ठीक है। दलदली वो काली मिट्टी वहाँ पे बनाती है, ये मिट्टी दलदली और काली। देखा होगा आपने, सब्जी मंडी गए होगा भी, सब्जी मंडी, सब्जी मंडी में अगर रोड नहीं बन रहा हो, कच्चा रोड हो, तो देखा करो वहाँ बारिश के दिनों में क्या हालत होती है, बिल्कुल वो बन जाती है रबड़ी, काली रबड़ी, ठीक है। उसी प्रकार की मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, बिल्कुल वही, ठीक है, जो समझ रहे हो आप, उसी प्रकार की मिट्टी होती है, ठीक है। इस मिट्टी में धान की कृषि की जाती है। धान बोले तो चावल की कृषि। कहाँ कहाँ मिट्टी पाई जाती है? ये मिट्टी जो पाई जाती है भारत के, आप लिख लीजिए इसमें, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश के साथ ये सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टाई क्षेत्रों में और कुछ मात्रा में तराई प्रदेशों में भी पाई जाती है, ठीक है ना। तराई प्रदेशों में जहाँ गाद जिसको बोलते हैं ना, गाद हो जाती है, वहीं पे, यानी कि दलदल जहाँ पे पाया जाता है, वनस्पति की सड़ गल करके वो मिट्टी बन जाती है। आपका सुंदरबन डेल्टा, वहाँ भी दलदल पाया जाता है। ये जो आपको ये लिखवाया मैंने, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश, यहाँ पे क्या है, कुछ नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ। वो प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या करती है, यहाँ पे गाद का निर्माण करती है, दलदल भूमि का निर्माण करती है। उस वजह से यहाँ भी केजी डेल्टा जिसको बोलते हैं ना, केजी डेल्टा, वहाँ पे इन मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आखिरी मिट्टी आपकी बची है, 8वीं प्रकार की मिट्टी। उस मिट्टी को क्या कहते हैं? उस मिट्टी को कहते हैं हम लवणीय मिट्टी। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी मरुस्थलीय क्षेत्रों में लगभग पाई जाती है। लवणीय मिट्टी क्षारीय या नमकीनी परत मिट्टी पे छा जाती है। क्षारीय या नमकीनी मिट्टी भी इसको बोलते हैं। इनमें क्या होता है, देखिए, ये मिट्टियाँ जो होती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मरुस्थलीय क्षेत्र में। इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इनकी जो है क्या पाई जाती है? अधिकता इनमें पाई जाती है।
क्षारीय मिट्टी होती है, नमकीनी मिट्टी होती है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अब भारत में मरुस्थल कहाँ है? एक तो पश्चिमी राजस्थान में है और कह सकते हो आप पंजाब, हरियाणा और यूपी, इनमें जो है अत्यधिक सिंचाई के कारण मिट्टी कैसी हो जाती है? लवणीय। अत्यधिक सिंचाई के कारण मिट्टी लवणीय हो जाती है, वहाँ भी इन प्रकार की मिट्टी ये लवणीय मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो ये आज का चैप्टर था हमारा, जिसमें हमने मिट्टियों को समझा। भारत की मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती है, ICAR के अनुसार कितने वर्गों में उनको बांटा गया है, कितने वर्गों में नहीं बांटा गया है। अब हम इसका डायग्रामेटिकली तरीके से इसका नक्शा बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। ठीक है, आप नक्शा बना लीजिए, इसका भारत का नक्शा बनाइए एक सुंदर सा। चलिए नक्शा बना लीजिए। बहुत छोटा नक्शा बनाया मैंने आज। चलो आपको दिखाई तो दे रहा होगा ना? बिल्कुल। आप नक्शा हमेशा बनाएं, क्योंकि इससे इमेजिनेशन हमारी बढ़ती है, याद करने की क्षमता, याद रखने की क्षमता, उन दोनों में इजाफा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ आपको नक्शा बनाने की कोशिश करें, बार बार नक्शा बनाने की कोशिश करें, अच्छा बनेगा नक्शा। चलिए अब हम इन मिट्टियों को दर्शा देते हैं, कौन कौन सी मिट्टी थी। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? देखिए जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी इस पूरे क्षेत्र में, ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। ये वाला जो पूरा क्षेत्र, ये वाला जो पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इसको भी यहाँ से कम कर लेते हैं, और यहाँ पे भी कुछ मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। इससे पहले हम इंडेक्स बनाते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जलोढ़ मिट्टी को आप इस तरीके से डॉट डॉट कर सकते हो, और दूसरे प्रकार की मिट्टी को आप इस तरीके से कर सकते हो, तीसरे प्रकार की मिट्टी को आप इस तरीके से कर सकते हो, चौथे प्रकार की मिट्टी को आप प्लस कर सकते हो, पांचवें प्रकार की मिट्टी को माइनस, छठे प्रकार की मिट्टी को आप कैसे करोगे? बॉक्स बना दीजिए, और अन्य प्रकार की मिट्टी को आप त्रिभुजों के माध्यम से दर्शा सकते हैं, और अन्य प्रकार की मिट्टी को आप इस तरीके से दर्शा सकते हैं। ये जलोढ़ मिट्टी आपकी हो गई, ये काली मिट्टी आपकी हो गई, ये लाल हो गई, ये लेटेराइट हो गई, ये मरुस्थलीय हो गई, ये पर्वतीय हो गई, ये पीठ हो गई, और ये लवणीय हो गई। ठीक है, अब हम इसको नक्शे में दर्शाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको जलोढ़ मिट्टी बताया था, जलोढ़ मिट्टी को आप ये दर्शा दिए, ये लो भाई, हमने जलोढ़ मिट्टी को दर्शा दिया। क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी है ना, इस वजह से। ठीक है, ये लो, और ये क्या है? डेल्टाई क्षेत्र है, इस वजह से। चलिए जलोढ़ मिट्टी हमारी हो गई। फिर नंबर 2 पे क्या है? काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पे विस्तार बताया था हमके? काली मिट्टी का विस्तार इस पूरे क्षेत्र पे, इतने वाले क्षेत्र पे काली मिट्टी का विस्तार है। काली मिट्टी में हमने कैसा किया? ऐसा। तो काली मिट्टी पे आप ऐसा कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या है? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का विस्तार हमने कहाँ कहाँ बताया था आपको? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यानी कि पठारी क्षेत्र पे बताया था। तो आप कर दीजिए पश्चिम बंगाल का ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे लाल मिट्टी कर दीजिए आप। कैसा निशान है इसका? इस तरीके का। ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आ गया आपका लाल वाला। हालांकि ये मेघालय है, यहाँ तक पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है, और ये वाला पूरा क्षेत्र आप इसको कर दीजिए ऐसे। लाल मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। चलिए इसके बाद क्या है? लेटेराइट मिट्टी यहाँ पर पाई जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, लेटेराइट में हमने क्या किया है? प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस कर दीजिए। चारों पांचों राज्य की सीमा पे ही है लगभग। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? पर्वतीय मिट्टी तो आपको पता ही है, यहाँ पे बना दीजिए पर्वत का।
येलो साहब हमने पर्वतीय मिट्टी बना दी। यहाँ भी लाल मिट्टी का विस्तार है थोड़ा सा, येलो पर्वतीय मिट्टी हमने बना दी। चलिए इसके बाद पीट मिट्टी है। पीट मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? यहाँ पे। पीट मिट्टी को हमने त्रिभुज बनाया है क्या? पीट मिट्टी को आप ऐसा कीजिए, बिल्कुल काला कर दीजिए इसको, क्योंकि क्या कम मात्रा में है इस वजह से। यहाँ पाई जाएगी ये केजी डेल्टा के आसपास, कावेरी नदी के आसपास, सुंदरबन डेल्टा में यहाँ पर, और कुछ मात्रा में तराई प्रदेशों में यहाँ पर भी पाई जाती है। ठीक है, ये पीट मिट्टी होगी आपकी। लवणीय मिट्टी, ये लवणीय मिट्टी आपकी यहाँ पाई जाएगी। मरुस्थली मिट्टी भी तो बाकी है ना इसमें। हाँ, मरुस्थली मिट्टी, सॉरी, ये मरुस्थली मिट्टी आपकी ये हो गई। यहाँ काली मिट्टी भी है ना, काली मिट्टी ये हो गई। ठीक है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? देखिए यहाँ पे जो है काली मिट्टी और लाल मिट्टी का ही विस्तार है। ये लीजिए, काली मिट्टी और लाल मिट्टी का ही हमने विस्तार कर दिया। कुछ मात्रा में काली मिट्टी भी है यहाँ पे। इस तरीके से आप इसको लवणीय मिट्टी, ये लवणीय मिट्टी कुछ मात्रा में यहाँ, कुछ मात्रा में यहाँ पंजाब हरियाणा में, और ये पूरी आपकी ये काली मिट्टी का विस्तार है। इस तरीके से आप इसको दर्शा सकते हो। थोड़ा सा ऊंचा नीचा 19-20 आपका ये नक्शा हो सकता है, लेकिन हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 19-20 हो चाहे 20-21 हो, उससे हमको लेना देना नहीं है, हमको नक्शा बनाना है। ठीक है, नक्शा बनाना है, उसमें दर्शाना है, चाहे कैसा भी दर्शाएं हम। ठीक है, ताकि हमारी इमेजिनेशन बढ़े। कुछ आप देख लेना, अगर किताब आपके पास है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है ये, बाकी यही इसकी पोजीशन है। ठीक है, इसके बाद हम कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।